बीपीए भक्ति पूजन आती टीआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक मामला सामने आया जिसमें पुजारियों द्वारा एक संत नाथ योगी महात्मा की पगड़ी उछालने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि संत महात्मा योगी महंत महावीर नाथ जी पगड़ी पहनकर पहुंचे थे, क्योंकि संत महात्मा अपनी जटाओं को बांधकर उसके ऊपर पगड़ी बांधते हैं, जो नाथ संप्रदाय के लिए सम्मान का प्रतीक होता है, और जिसको लेकर मंदिर के पुजारियों ने महावीर नाथ के साथ अभद्रता की, उसे टीका टपने की, मारा पीटी की और उसकी पगड़ी को उछाल दिया, जिसे लेकर पुजारियों का कहना है कि महावीर नाथ ने मंदिर के जो नियम है उसे ठेस पहुंचाई है और ये अपमान है, मंदिर का, महाकालेश्वर का अपमान किया है। तो वहीं महावीर नाथ जी का कहना है कि मंदिर के पुजारी जो लोगों से पैसा लेकर अपनी पिछवाड़े में ठूसते हैं, उससे कौन सा सम्मान होता है, और संत महात्माओं की पगड़ी उछालकर कौन सा सम्मान किया है, जबकि नाथ संप्रदाय हमेशा से अपनी जटाओं को बांध कर रखता है और कभी भी मंदिर के अंदर बिना सर पे कपड़ा रखे नाथ संप्रदाय का व्यक्ति कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं करता है। तो ऐसे में अब देखना होगा, दोनों पक्ष प्रशासन के पास पहुंचे हैं, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया है। अब देखना होगा प्रशासन किस तरह से इस मामले को सुलझाएगा, क्योंकि नाथ संप्रदाय के लोगों ने उज्जैन मंदिर के अंदर बहुत भारी मात्रा में उपले और लकड़ियां जो धूना लगाने के लिए मंगाई हैं। उनका कहना है कि अब यहाँ पर हम अखंड धूना जलाएंगे और जो रोक सकता है रोक ले। और पुजारियों के द्वारा ये कोई एक पहली घटना नहीं है कि जो एक नाथ संप्रदाय के व्यक्ति साथ इस तरह से घटित हुई है। इससे पहले भी बहुत श्रद्धालुओं के साथ इस तरह घटना हो चुकी है, और ये भी आरोप लगता रहा है पुजारियों पर कि लगाने की हमने सारी व्यवस्था बना दी। कई ट्रैक्टर कंटे आ गए हमारे पास में, कई कंटे लकड़ी आ गई है। ये आने के बाद हम वहीं धूनी तपेंगे और वहीं हम नग्न हो गए। ये बोलता है नग्न हो जाओ, तो हम वहीं नग्न हो गए, उसको बताएंगे नग्न क्या साधु होते हैं। बोलता है और ये खुद वहाँ अंदर घुस के सिली हुई चट्टी पहनता है, सिली हुई बनियान पहनता है। तो हम स्वयं वहाँ पर हम साधु संत हम क्या पहनते हैं, बिना सिलाम कभी हाथ भी नहीं लगाते हम लोग। पर ये विशेष करके देखा जाए तो ये ऐसे बोल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग वहीं धुना लगाएंगे, धुना लगा वहीं तपस्या करेंगे, और तपस्या करने के बाद में वहीं हम जब तक हमारा निराकरण ना हो और इसको निष्कासित नहीं किया जाए, वहाँ से महाकाल मंदिर से हटा दिया जाए, हम तक जब तक हम लोग योगी नहीं बैठेंगे। कोई बात हुई आपकी जिससे तो हमने नाथ संप्रदाय पूरे साधुओं को बताया, बालकनाथ जी बता दिया, स्थल बोर, तो योगी जी को तो विशेष करके हमने बता दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई भी दिक्कत तुम्हारी नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के खेड़ा गांव में, और खेड़ा कला के अंदर भाई जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र राणा जी, जो भक्त हैं महाकाल के, बाबा गुरु गोरखनाथ जी के, और शिष्य हैं महंत महावीर नाथ जी के। आज ही हम जानेंगे महाकाल के अंदर अभी जो गुरु जी हैं महावीर नाथ जी, उनके साथ ऐसी क्या घटना घटी कि आज पूरा साधु संत समाज के साथ में मिलकर पूरा देश खड़ा हुआ है। चलिए जान भाई जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो जितेंद्र जी, ऐसा क्या हुआ है कि जिसको लेकर जो है पूरा साधु समाज जो है महावीर जी के साथ खड़ा हुआ है? श्री महाकाल आदेश। ये जो घटना हुई है उज्जैन में, आप सभी लोगों ने देखी भी होगी और अच्छे से देखी होगी। जो गुरुजनों के साथ अभद्र व्यवहार पुजारी लोगों ने किया है, क्या वो समाज के लिए अच्छा है? क्या उससे समाज में अच्छा आदेश जाएगा? बिल्कुल नहीं लगता। गुरुओं ने हमें क्या क्या नहीं दिया। ये गुरुओं की ज़मीन है, धरती है, इन्हीं ने हमें आगे बढ़ाया है। इन्हीं की शिक्षा दीक्षा से हम आज यहाँ खड़े हैं।
तो क्या गुरुओं का अपमान सही है? पुजारी लोग ठीक है अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन कब तक और कहाँ तक? जब गुरुओं का अपमान होगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये सहा नहीं जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई आप लोग देखो इसे कि पुजारियों में कहाँ तक गिरावट आ गई है। जो समाज के बनाने वाले लोग हैं, समाज को बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने समाज को इतना कुछ दिया है, उनके साथ जब ऐसा हो रहा है तो आम लोगों के साथ कैसा हो रहा होगा? वहाँ पे सिर्फ समाज में पैसा ही रह गया क्या? लोगों की अंधभक्ति कुछ नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई देखो, और प्रशासन से गुजारिश है कि इस पे कठोर कार्य करके पुजारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जितेंद्र जी, अगर देखा जाए संत समाज ने आज तक अपने लिए कुछ नहीं किया। जब भी किया जन कल्याण के लिए किया, क्योंकि वो लोग तपस्या करते हैं तो भी जन कल्याण के लिए करते हैं, क्योंकि अपने लिए कुछ नहीं मांगते वो। उसके साथ में बहुत से आप देखें धर्मस्थल भी बनाए गए हैं, मंदिर बनाए हैं, मठ बनाए हैं, और उसके साथ में वृद्धाश्रम है, स्कूल है, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी मंदिर के जो पुजारी हैं, क्या उनके नाम से या उन्होंने कहीं पर भी कोई इस तरह का कार्य किया है? क्या देखा कभी आपने? देखो योगी जी, जो भक्तजन हैं वो सिर्फ गुरु को मानते हैं, और गुरु वो है जिसने अपना सब कुछ त्याग के समाज को दिया है। वो समाज में ही रह के समाज के लिए कार्य करते हैं। मैंने तो आज तक कोई किसी पुजारी के नाम से कोई धर्मशाला, कोई स्कूल, कोई वृद्धाश्रम, कोई नशा मुक्ति मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं है। हाँ, लेकिन मैं अपने गुरु महावीर नाथ जी के बारे में बता सकता हूँ। अभी उन्होंने तत्काल में ही वृद्धाश्रम बनाया है, मैं खुद वहाँ पे हो गया हूँ। अभी वो नशा मुक्ति केंद्र बना रहे हैं समाज के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए। और योगी जी, अगर पुजारी ही ये सब कुछ कर पाते तो कुंभ में जो संचालन करते हैं साधु लोग करते हैं, तो क्या पुजारी नहीं कर सकते थे? तो कुंभ का संचालन, जब इतने बड़े कुंभ का, जहाँ करोड़ों लोग जाते हैं, जहाँ व्यवस्था खाने से लेके रहने से लेके हर चीज़ की व्यवस्था साधु लोग करते हैं, तो वहाँ पे पुजारी कहाँ होते हैं? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि जैसे पुजारियों ने हर चीज़ पर कब्जा करने की कोशिश करी, समाज को बिखेरने की कोशिश की है। पुजारी लोग तो सिर्फ अपने घर भर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। आपने देखा, वीडियो में भी देखा है, मैंने भी देखा है। एक तरफ वो जल चढ़ा रहे हैं, एक तरफ पैसा वो अपनी उसमें डाल रहे हैं। तो ये कहाँ का धर्म है? मुझे तो कोई धर्म और कोई उसमें भक्ति लगती नहीं है। तो इन लोगों को तनख्वाह तो मिलती होगी। और यहाँ को ये भी पता लगा है कि जो पुजारी वहाँ बैठे हैं, उनका वहाँ पे बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है। जिनके साथ ये जो जिन्होंने गुरु जी के साथ ये घटना और अभद्र व्यवहार किया है, वो महेश जो पुजारी जी हैं, मेरे को लगता नहीं उनका वहाँ पे कोई भाई पद है, या उनके जो 5-7 रखे हुए जो असिस्टेंट है, वो तो दादागिरी करते हैं वहाँ लोगों के साथ, और हाथापाई भी करते हैं। तो ये तो दादागिरी होगी भगवान के घर में, तो ये तो बर्दाश्त के लायक नहीं है। प्रशासन से यही उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी करके इसको सामने लाया जाए, और जो गुरु जी हैं महावीर नाथ जी, उनके साथ न्याय किया जाए, उनका जो अपमान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तो भाई थे जितेंद्र राणा जी, जो महंत महावीर नाथ जी के शिष्य हैं, और जिस तरह से बताया कि महावीर नाथ जी ने बहुत से धर्मस्थल बनाए हैं, उसके साथ साथ में गौशाला और वृद्धाश्रम, स्कूल और कॉलेज और स्कूलों की तरफ भी अब कदम बढ़ा रहे हैं। तो संत महात्मा, ये सबसे पहली बात है कि आज तक का ये जब से सृष्टि रची गई है, शंकर भोलेनाथ से लेकर और आज के हर नाथ तक, ये सबको पता है
कि शंकर भोलेनाथ ने जहर पिया था, तो इससे सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए आज अगर कोई भी संत महात्मा अगर कहीं तपस्या करता है और तप पर बैठता है तो वो अपने लिए नहीं बैठता। अगर वो उस तप के अंदर बैठ कर कोई सिद्धि प्राप्त करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस जन कल्याण के लिए करता है। क्योंकि अगर हमें कहीं पर भी कोई चीज़ हमें कोई चीज़ हो जाती है, कोई घटना हमारे साथ घटित हो जाती है, तो उसके लिए हम उस बीमारी का निवारण करने के लिए, क्योंकि जहाँ डॉक्टर फेल हो जाते हैं, ये हमने देखा है, जहाँ डॉक्टर फेल होते हैं वहाँ पर नाथ के धुने पर जाकर ही उसका निवारण होता है। और जो सिर्फ झाड़ा और एक चुटकी राख, यानी जिसे हम भभूत बोलते हैं, सिर्फ वही उसको इलाज कर देती है। योगी भाई जी, हमारे यहाँ जब तो हम छोटे छोटे थे, बच्चे थे, तो उस टाइम हमारे यहाँ एक बाबा जी होते थे, बाबा नंदनाथ, जिनके नाम से हमारे स्कूल्स हैं, और उनकी ही देन है हमारे गांव में जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन बना, उन्होंने अकेले ने रेल को रोका, रेल के सामने खड़े हुए और रेल को रोका। तो उस टाइम पे सारा प्रशासन हिल गया था कि भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अकेले ने रेल रोक दी, और उन्होंने हमें हमारे गांव का स्टेशन बनवा के दिया। और वो बहुत मतलब पढ़े लिखे थे, उन्होंने प्रशासन में चिट्ठियाँ, उस टाइम पे प्रधानमंत्री से मिलना, जब जाके हमारे गांव में रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारे गांव से ही रेल निकलती थी लेकिन हमारे गांव के लोगों को सुविधा नहीं मिलती थी उसकी, तो उन्होंने बाबा नंदनाथ जी की देन हमें है। और उस टाइम पे हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल नहीं होता था, तो उन्होंने विशेष करके प्रशासन को लिख के कि भाई लड़कियों के साथ ऐसा भेद क्यों, उन्हें पढ़ने का, क्या वो जीव नहीं है, क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है, क्या वो समाज को नहीं बनाती। तो उन्होंने ही हमें ये जो हमारे यहाँ आपको दिखाया मैंने, वो स्कूल भी बाबा नंदनाथ जी की देन है। वो बताते हैं कि बचपन में स्कूल के सामने खड़े हो जाते थे और बच्चों को कभी सर्दियों में मूंगफली, रेवड़ी सबको बांटते थे और बच्चे इतने खुश होते थे। तो मैंने तो कभी उनके अंदर कोई लालसा नहीं देखी पैसे की, मान सम्मान की, या उनका नाम ऊंचा हो। उनका नाम तो वैसे ऊंचा हो गया, लेकिन आज उनके जाने के बाद हमको याद कर रहे हैं, उनकी देन है, रेलवे स्टेशन है, स्कूल्स हैं। तो उन समाज को तो बाबा लोगों ने, महात्माओं ने, नाथों ने समाज को तो बनाया है, उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है। उन्होंने लिया कुछ नहीं हमसे, अगर लिया है तो भिक्षा के रूप में 2 समय का भोजन दिया है, इससे ज़्यादा तो हमसे कुछ दिया नहीं। और जो उन्होंने पाया है वो हमें देके गए हैं। बिल्कुल। तो अभी मैं एक चीज़ और मैं बता दूँ जितेंद्र भाई जी, साधु संत अगर वो आपके पास मांगने आता है, जो असली साधु होगा वो भिक्षा के रूप में आपसे सिर्फ रोटी, आटा, ये सब चीज़ें लेगा, आपसे धन की लालसा नहीं करेगा। और उसके रूप में भी जो वो आप खाने वाले खाद्य पदार्थ आप देंगे, उसके रूप में वो आपका दुख और तकलीफ अपनी झोली में डलवा कर लेकर जाएगा, ताकि आप सुखी रहो। और आपके दुख और तकलीफ को बैठकर आराम से खा जाएगा और आप सुखी रहेंगे। नाथों ने कभी अपने लिए मांगा नहीं है, उसके बारे में हम फिर कभी बताएंगे आपको। हम इस पर हम खुलकर बैठ कर बात कर सकते हैं। और गुरु गोरखनाथ जी जब अपने शिष्यों को भेजा करते थे, हम उस पर भी बातें कर सकते हैं कि वो जब जाया करते हैं, आप जाइए इधर भ्रमण करके आइए, इस गांव में आप जाइए, अलग जगह कर आइए, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे, और आज हम बात कर रहे हैं वो उज्जैन महाकाल में के मंदिर में जो महेश शर्मा पुजारी के द्वारा एक संत, एक नाथ, एक योगी के साथ में जो अभद्र व्यवहार किया गया है, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। और जिसे लेकर पूरा देश आक्रोशित है, पूरा नाथ संप्रदाय आक्रोशित है, और इसको लेकर हर जिले, हर राज्य से क्षेत्र के जो कलेक्टर हैं उन तक, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन तक वो पत्राचार के माध्यम से मांग की जा रही है कि आप महेश शर्मा को तुरंत मंदिर से बाहर निकालें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। इसकी सब मांग कर रहे हैं।
और अभी हम और लोगों से भी बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि आगे की क्या कुछ कार्रवाई है और क्या कुछ आगे वो चाहते हैं और किस तरह का वो बदलाव चाहते हैं। क्योंकि आने वाला जो समाज है, हम चाहते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है, जो लोग कहते हैं कि ये लोग तो मनगढ़ंत बातें करते हैं, ये लोग तो लोगों को बरगलाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से हम लोगों का मन हटाना चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू धर्म के अंदर कोई चीज़ बरगलाने वाली है। अब उस चीज़ पर भी बातें करेंगे हम। तो आप बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। और हमारे चैनल के माध्यम से आपसे एक प्रार्थना है कि आप किसी भी नशे की तरफ मत जाइए, कोई भी नशा मत कीजिए, क्योंकि शंकर भोलेनाथ ने कोई नशा नहीं किया। आज के लोग अपने स्वाद के लिए बोल देते भोलेनाथ का प्रसाद है, ये सब झूठ है, व्यर्थ है। गोरखनाथ जी ने कभी नशा नहीं किया। आज की अगर बात करें हम आज के दौर में, तो महावीर नाथ जी वो नशा नहीं करते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो नशा नहीं करते। अगर आप रोहतक के अंदर जाएंगे तो वहाँ के जो मठाधीश्वर हैं अस्थल भोर के, वो बालकनाथ जी वो भी नशा नहीं करते। इस तरह के अनगिनत साधु संत नाथ मिलेंगे आपको जो नशे का परहेज करते हैं और नशा ना करने के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं सभी से कि नशे से दूर रहिए। तो नशा सिर्फ कीजिए, वो नशा करते हैं किस चीज़ का, भक्ति का, भगवान की लो लगाते हैं, सिर्फ इसी नशे में रहते हैं। उसके साथ में एक नशा और रहता है कि हम समाज का कल्याण किस तरह से करें, वो सिर्फ उसी में लगे रहते हैं। तो आप भी कृपा करके समाज के कल्याण के लिए लगिए, ना ही कि नशे में डूबकर अपने और अपने परिवार का विनाश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।